ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो आपको इसी दो समीकरण से आपको ग्राफ बनाने होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऊपर में आपको समीकरण मिल रहा है 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर x और y दिया गया है, कहीं पर आपको a या b भी रह सकता है। यानी दोस्तों ABCD का जो भी अक्षर होता है कोई एक दो रह सकता है। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे 2x और माइनस 2y, और ये जो इधर माइनस है इधर आप माइनस से लिखेंगे, लेकिन जब इसको बराबर करेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो नहीं प्लस में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है। सेम इसी तरह आपको क्या करना है, इसमें भी जो समीकरण दिया गया है दूसरा समीकरण, उसको भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और लिखने के बाद जिस तरह से मैंने फर्स्ट समीकरण इसको किया उसी तरह से आपको इसको भी करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस y दिया गया है और इधर बराबर के इधर करेंगे मतलब इस पार, तो आपको यहाँ पर +6 हो जाता है, जो प्लस हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये समीकरण दो बना लेना है। इस तरह से बनाने का बाद आप x या y किसी एक का मान आपको निकालना होता है। तो किसी एक का मान, ये आपको x का मान आपको 1 रखना होता है, या x का मान आप 0 भी रख सकते हैं, या x का मान आप 2 रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप y का भी मान रखकर निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई किसी एक का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं x का ही मान निकालता हूँ। तो 2x माइनस, मैं इसको बराबर कर देता हूँ, 2x बराबर, यहाँ पर बराबर के उधर 2 है तो इधर से ये जाएगा प्लस हो जाएगा, और तो हो जाएगा 2y। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो हमें x का मान निकालना है, तो x के लिए सबसे पहले x बराबर हम लिख देंगे 2 + 2y, y 2। यानी दोस्तों अब यहाँ पर जो हम y का मान लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसको मतलब जोड़ भाग देकर आपको यहाँ पर x का मान निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से डब्बे बना लेना है। इस तरह से डब्बे बनाएंगे, और बनाने के बाद आपको यहाँ पर कम से कम 3 मान निकालना होता है x और y का। तो यहाँ से आपको 3 मान निकाल, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर x का, मान लीजिए y का मान हम यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है, ये y है, वो एक जगह हम 1 रखें। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम हल करते हैं, x बराबर 2 + 2 × 1/2। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए 2 प्लस ये 2 ही हुआ बटे 2, यानी ये 4/2, यानी हमारा x का मान निकला 2। तो यहाँ पर हम जब y का मान 1 लिए तो x का मान 2 निकला। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम 0 लेते हैं। मान लीजिए y की जगह हम 0 लिए। ठीक है, और 0 लिए तो 2 × 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2, तो 2/2 यानी 2/2, तो भाग देंगे 1 ही आएगा, यानी आपका x का मान 1 आ रहा है। तो इसी तरह से आपको एक और मान निकालना है इस समीकरण का। तो यहाँ से हम लेते हैं 2, यानी y का जगह हम 2 लिखते हैं, और y देख सकते हैं यहाँ पर y के बराबर में हम लिख रहे हैं। इसी तरह से आपको x बराबर यहाँ पर 2 और गुने 2, मैंने यहाँ से y का मान 2 लिया है, तो यहाँ पर 2 × 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, और 6 में जब 2 से भागेंगे यहाँ पर बचेगा 3, यानी x का मान आपका 3 निकल रहा है। इसी तरह से आपको इस समीकरण में भी करना है। यहाँ पर भी जो समीकरण दिया गया है सेम इसी तरह से x का मान मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, 2x बराबर 6, इधर से प्लस में इधर लाएंगे y को तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से x बराबर इसको कर लेंगे 6 - y/2 कर सकते हैं। अब जैसे इस तरह से डब्बा यहाँ पर बना है वाला समीकरण का, उसी तरह से यहाँ से डब्बा बना लेते हैं। डब्बा बनाने से समझ में आपको सही तरीके से आ जाएगा। तो डब्बा बनाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर x और y लिखना है, x और y। अब मान लीजिए x जगह ऐसा मान रखे जो माइनस में नहीं आए और पूरे कट भी जाए, यानी उस तरह दोस्तों y का मान। तो यहाँ पर y का मान अगर आप 2 रखते हैं, ठीक है 2 रखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 6 माइनस ये y है, y का मान हम 2 रखें तो ये हो जाएगा बटे 2, तो ये 4/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 निकल जाएगा। मान लीजिए y का मान हम 2 रखे तो x का मान निकला 2, जो यहाँ से x का मान ये 2 निकल रहा है। इसी तरह से अपने मन में आपको सोचना होगा, यानी यहाँ पर हम 4 रखते हैं y का मान, मान लीजिए y का मान यहाँ पर 4 रख दिए, यहाँ पर 4, तो 6 + 4 क्या 2, और 2/2 यानी 1 बचता है। तो x का मान कितना निकला 1। इस तरह से आपको फिर से एक 0 रख लेना है। मान लीजिए 0 y का मान रखते हैं, 6 + 0 गया 6, अब 2 × 3 = 6, यानी 3x का मान निकलता है। तो इसी तरह से आप इसको हल कर सकते हैं बड़े आसान तरीके। अगर समझ में कोई
कठिनाई आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो वीडियो को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हल करने के बाद आपको मिलता है एक ग्राफ कॉपी, जो आपको एग्जाम में एक पेज दिया जाता है, जो इस तरह से होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं। इस तरह से आपको एक ग्राफ कॉपी मिलता है, और इस कॉपी में आपको इसका जो ही समीकरण हुआ पहला और दूसरा, इस समीकरण का आपको ग्राफ पर दर्शाना होता है। दर्शाने के लिए आपको ये मान की ज़रूरत होती है, एक्स और वाई का जो मान निकला दोनों समीकरण का, ये की ज़रूरत होती है। तो इस पर क्या करेंगे समीकरण बनाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक्स और वाई यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर ये जीरो होता है, ठीक है। अगर आपका मान माइनस में आया तो इधर माइनस में लिखेंगे, अगर ये इधर और इधर ये माइनस में होता है, यानी दोस्तों ये माइनस होता है, इधर इधर इधर, और इधर भी ये प्लस में होता है। तो आपका एक भी मान ऐसा नहीं है जो माइनस में यहाँ पर आया, तो सभी प्लस में आया। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर 4 आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं सिंपली 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको प्लस में 4 मान इस तरह से लिखना होता है। ये आपको समझाने के लिए डॉट चिन्ह दिया जा रहा है, आपको देना नहीं है, सिर्फ आप इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आपको यहाँ पर दर्शाना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4, यानी हाईएस्ट मान यहाँ पर आपको 4 आ रहा है। तो 4 ही तक हमको यहाँ पर बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं बनाया 4 तक बनाने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए पहला समीकरण में आपको यहाँ पर x का मान 2 आ रहा है, ठीक है, वो भी प्लस में, और y का मान 1 आ रहा है। अब मान लीजिए x का मान 2 और y का मान 1, तो आप यहाँ पर देखते हैं x का मान जो है कहाँ पर है, ये x वाला है, एक्स का मान कितना है 2, तो एक्स का मान आपको 2 जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, और y के मान की बात करते हैं तो 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं 1 आ रहा है, तो 1 के लिए आपको यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, इस तरह से आपको पॉइंट बना देना, और यहाँ पर लिख देना 2 और 1 लिख दिए। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर समीकरण दूसरे की बात कर, मतलब दूसरे में देखते हैं यहाँ पर, इसी तरह से आप यहाँ पर देखते हैं x का मान फिर से 1 आ रहा है जो यहाँ पर है, और y का मान 0, तो ये यहीं पर आ जाएगा, यानी 1 और 0। तो इसको भी आप यहाँ से लिखते हैं 1 और 0 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप देखते हैं x का मान 3 यहाँ पर है जो x वाले में इधर है, और y का मान 2 का आ रहा है, तो 2 इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर ये बिंदु मिलन करती है। मान लीजिए ये 3 बिंदु यहाँ पर आ गई। अब इसको मिला देते हैं, जैसे कि आप अच्छे से ये जो इंची होता है इसको अच्छे तरीके से सीधे से आपको पूरा मिला लेना है, देखने भी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको खींच के। अब यहाँ पर देखते हैं एक समीकरण का जो ऊपर में पहला समीकरण है उसका आरेख यहाँ पर मैंने खींच दिया है। तो इस तरह से आरेख खींचने के बाद आपको ये समीकरण जो आ रहा है 2x - 2y, उसके बाद -2 = 0, यानी इसका आरेख ये रहा। ये जो लाइन यहाँ पर गया रेखा, इस तरह से ये आरेख हो गया। तो इस तरह से आपको क्लीन साफ इस तरह से बनाना है। सेम इसी तरह से दूसरा आरेख आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो इस तरह से सब मान दिया गया, सभी मान। मान लीजिए सेम इसी तरह से आपको x का मान 2 रखना है, x का मान यहाँ पर 2 रखे, फिर y का मान 2, यानी यही दोनों बिंदु सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहा है। y का मान 2 इसी यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 और 2 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर x का मान 1 आ रहा है, यानी यहाँ पर आ रहा है, और y का मान 4 आ रहा है, ये सबसे ऊपर जा रहा है 4 यहाँ पर, ये यहाँ पर बिंदु बन रहा है, यानी 1 और 4 यहाँ से लिख देता हूँ। और तीसरा यहाँ पर x का मान 3 आ रहा है और y का मान 0 आ रहा है, यानी x का मान 3 और y का मान 0, तो 0 तो यहीं पर रहेगा, तो ये यहीं पर रहता है। आप मान लीजिए यहाँ पर ये सीधा रेखा बन गया, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं। इस तरह से फिर से आपको इस तरह से रेखा को खींच देना, जैसा कि यहाँ पर मैंने खींच दिया। और खींचने के बाद इस पर भी आप लिख सकते हैं ये कौन सा समीकरण का ग्राफ बना है, और जहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है, जैसा कि आप देखते हैं दूसरा समीकरण का, तो 2x + y - 6 = 0। तो इस तरह से आपको जितने अच्छे से अच्छे हो क्लीन पिक्चर में बना लेना है ग्राफ, आप आसानी तरीके से बना सकते हैं और एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हर रोज़ देखने को मिलेगा। और यह चैनल पर बिहार बोर्ड से संबंधित हर अपडेट मिलती रहती है।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।